ऐसी महिमा बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की है। आप सब बैठे बैठे राम नाम का कीर्तन करो। लेट बहुत हो गए, इसलिए जितना समय है दरबार ज्यादा लग जाए, ऐसी हम मंगल कामना बागेश्वर बालाजी के चरणों में करते हैं। हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के शिष्या रोशनी, सोनू और इन सब ने लगभग 2 साल खूब अर्जी लगाई कि हे बालाजी एक बार कृपा करो, और आज उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। देखो भाई, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई सिद्ध आदमी है, ना हम कोई महात्मा है। हम तो तुम्हारी भांति साधारण आदमी हैं, लेकिन बागेश्वर बालाजी के सेवादार हैं और उनका प्रताप है। जो पर्चे पर लिख दिया जाता वही सत्य हो जाता है, और यही महिमा है। विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादाजी के पहले एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाओ थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ पढ़ाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा भैया, जिन जिन ने भी बागेश्वर धाम की पेशी की, नियम किया, पर्चा बने या ना बने, दरबार में अगर सामूहिक अर्जी लगा दी तो पेशी करने भर से उनकी खाली झोली भर गई। तो सन्यासी बाबा उन पर सब पर कृपा करते हैं। एक बात मेरे पागलों तुम याद रखना अपनी जिंदगी में, कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता है, और जगह जगह तुम्हें माथा पटकने की भी आवश्यकता नहीं है। और हम तो तुमसे ये भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो, क्योंकि हनुमान जी ही में से देवता है, और देवता जितना भरई हनुमत से सर्व सुख करई। एक केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान कर सकते हैं। आप उनको ध्याओ, बालाजी को ध्याओ, नियम का पालन करो। घर पर ओम बागेश्वराय, जोर से बोलो ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। घर बैठे ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। और तुम भटकोगे भी कब तक धक्के खाओगे? कितनी जगह पर माथा पटकोगे? कब तक अपना शारीरिक और आर्थिक शोषण करवाओगे? अब उठो और जागो, तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, हम तुम्हें बलपूर्वक कहते हैं, जिन बालाजी की दम पर हम ललकारते हैं विधर्मियों को, तुम उन बालाजी को पकड़ लो, संकट तुम्हारा पाव भाता नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे जीवन में संकट है तो हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। आप संकट मोचन की शरण लो। राम राम जपो। हनुमान जी को भजन बहुत प्रिय है। आदमी घाटा कहाँ खाता है? नियम करना नहीं, तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले, हाथ से फोड़ के निकाल दे। आपको ऐसा भगवान चाहिए जो सब कुछ बता दे। मेरे पागलों, हम तुम्हारे मन के प्रश्न बता दें, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे लिए होगी कोई बड़ी बात, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे लेकर काम नहीं चलना है, पर्चा से काम नहीं चलना है, बालाजी की चर्चा से काम चलना है। तुम्हारा नाम तो तुम्हें भी पता है, तुम्हारे बाप का नाम भी तुम्हें पता है, दादा परदादा का नाम भी तुम्हें पता है, और ये अगर बता भी दें हम, और हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। पर भैया, पर्चा बनाना तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। तुम्हारे मन के प्रश्न कभी पूर्ण नहीं होंगे, ना विराम होंगे। हम तुम्हारी अर्जी लगा भी देंगे, जाओ 2024 में तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसके बाद अगर बात बन जाए तो दूसरे की बात करें, लेकिन तुम तुरंत पूछोगे महाराज किससे होगी, नाम क्या होगा? हम बता भी दें अमुक नाम की लड़की से होगी,
और इसके बाद भी बात बन जाए तो ठीक है, लेकिन तुम तुरंत फुदक करके पूछोगे गोरी होगी कि काली। हम बता भी दें बहुत अच्छी होगी, घबराओ मत। इसके बाद भी अगर बात बन जाए तो दूसरे का नंबर आ जाए, लेकिन तुम तुरंत मेढक की बात ही फुदक कर पूछो गुरुजी और तो सब बता दिए कहाँ रहती है। पर्चा खत्म हो जाएंगे, मन के प्रश्न खत्म नहीं होंगे। इसलिए तुम एक काम करो, हमेशा के लिए बालाजी के हो जाओ। और आज निवाड़ी के दरबार में जितने भी लोग यहाँ हुआ खड़े खड़े सुन रहे हैं या बैठे बैठे दरबार में श्रद्धापूर्वक आए हैं, मेरे पागलों हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना या आज के बाद हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। वरना घाटा खाओगे। आज के बाद या तो तुम गुरु को मानना छोड़ देना या गुरु पर सब कुछ छोड़ देना। और मेरे पागलों उस गद्दी की शपथ खा करके हम कहते हैं जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई, हम भी 11 साल से चरणों में सेवा कर रहे हैं। भगवान हम उस गद्दी की शपथ खाकर कहते हैं जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, संकट आएगा, तब तब हमारे सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर खड़ी नजर आएगी। जब जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तब तब बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन हाँ, अगर जुड़ जाना तो फिर मुड़ना नहीं कि तुम घर जाकर के फिर YouTube देखो कि आजकल ये बाबा बड़ा फैम में है। और क्षमा करना, हमारे चक्कर में तो तुम बिल्कुल मत पड़ना। इंसान के चक्कर में पड़ोगे इंसान धोखा देगा, पढ़ना ही है तो हनुमान के चक्कर में पड़ो। भगवान कभी धोखा नहीं देता। हम मिले या ना मिले, बालाजी के दर्शन कराया करो। हमसे बात हो या ना हो, बालाजी से बात कराया करो। जो दूर बैठे लोगों का पर्चा बनवा सकते हैं वो तुम्हारे मन की भी जानते हैं कि तुम किस विपदा से गुजर रहे हो। इसलिए मेरे पागलों आज के दरबार में अविलंब बालाजी को प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे कि आज का दरबार प्रारंभ करें। गुरु जी पधारें, मणिमन सीताराम नाम का सब लोग जाप करें। बालाजी से प्रार्थना करें कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। जिनकी अर्जी लगे, जिनको हम बुलाएं, आप चले आना। 2-3 नियम है, ध्यान पूर्वक आप हमारी बात को सुनेंगे, पर्चा को पढ़ेंगे, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, ध्यान से पढ़िए। आपकी क्षमता नहीं है कि आप हमारे पर्चे के बाहर बोल जाओ। ये हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है। जो आप पूछेंगे वो पर्चे पर है, लेकिन हाँ 1-2 प्रश्न मूल प्रश्न पूछना है। छोटे मोटे तो ऐसे ही बालाजी की पूछ घुमाए भगे हैं, तो मूल प्रश्नों का उत्तर को पाना है। और फिर इसके बाद में लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करके पेशी करनी है। सबकी अर्जी ना भी लग पाए, सामूहिक अर्जी जितने भी यहाँ बैठे हैं आज सबकी लगेगी। और हम जो देख रहे हैं अभी बैनर टांगा था, ये हाथ में लिए हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ये दरबार भी इसीलिए लग रहा है, ये देखो वो सामने एकदम तिरंगा में। वाह, अद्भुत अद्भुत। तुम चाहते हो? कौन कौन चाहता है? पक्का? आज से जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी का कौन कौन बनना चाहता है? वही हाथ उठाना जो राम जी के खानदान के हो, रावण वाले हाथ रखे रहना। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का बनना चाहता है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? हाथ खड़े रखना, 2 शर्त सुनो। 1, हमारे चक्कर में मत पड़ना आज से। और दूसरी शर्त, आज से हमेशा के लिए बालाजी के हो जाओ। पक्का? जोर से बोलो ना। जाओ, हम भी वचन देते हैं आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी विपत्तियां हैं हमारे सन्यासी बाबा की हो जाए। और अब तुम रोना भी मत, भटकना भी मत। हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है, हमें अपने गुरु जी पर भरोसा है।
को लीला करेंगे, और लीला करेंगे तो आपकी समस्या निश्चित रूप से दमन होगी। राम नाम का खूब जाप करो, हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर किसी को भी शुल्क भी दक्षिणा ना दें। और यहाँ के एक संत हैं परम पूज्य श्री मौनी बाबा जी महाराज, अरजार धाम वाले, उनके बारे में हमें सूचना लगी है कि भगवान ठाकुर जी के चरणों में उनका जो है विग्रह हुआ है। तो पूर्व में ही पूज्य श्री मौनी बाबा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पंडित जी से साधना के बारे में। आपके पास में भी स्लेट पर लिखने की साधना थी। आप लोगों को किस किस में देखा? बहुत लोगों ने देखा। स्लेट पर लिखने की साधना थी उनके पास। और महावीर पूज्य श्री त्यागीदास जी महाराज, हाँ, आप रियारा धाम वाले हनुमान जी महाराज वाले पूज्य महाराज जी, आपका भी पूर्ण हो गया है ठाकुर जी के चरणों में। हम बालाजी के चरणों में मंगल कामना करते हैं कि ऐसे महापुरुष निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हैं और वो हमारे पास आशीर्वाद के रूप में हैं। हम ऐसे पूज्य श्री संतों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। क्षेत्रीय संतों पर आज हमारी पंडित जी से चर्चा हो रही थी कि हमारा बुंदेलखंड संतों की भूमि है, तो इसमें एक से एक महापुरुष होते ही रहे। पूज्य मलुक पीर वाले महाराज जी आज वर्तमान में संतों के सिरमौर हैं और भी अनेक विभूतियां इस क्षेत्र में हैं, जिनकी विकास से समूचा टीकमगढ़, निवाड़ी, ओरछा, झांसी और उस तरफ छतरपुर, पन्ना, इन संतों की ही छत्र छाया के कारण फलीभूत हो रहा है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, संत अगर ना होते तो संसार जल जाता। इसलिए सब संतों को प्रणाम करते हुए हमारे पास जो भी है चूरन चटनी संतों का ही प्रताप है। अपने राम को ढलुआ है, अनपढ़ गवार, कुछ नहीं जाना था। हनुमान जी बस संतों के चरणों का प्रताप, धूली का प्रताप है कि जो पर्चे पर लिख देते हैं बस हनुमान जी उसको सत्य कर देते हैं। तो हमारे नाम से, मिलने के नाम से कोई भी दक्षिणा मांगे, कोई शुल्क मत देना। बड़े आदमी हो तुम, हमें दे रही हो, हम सब बचा लेंगे। आओ, तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खेती की जमीन, ऐसे ही पड़ती की जमीन, रुबाई लड़का बार छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते, हम सब बचा लेंगे। जो है बाहर में गो, अभी 3 साल से भंडारा चल रहा, चकाचक रबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला छनाएंगे, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। है नारद मुनियों, एक नई खबर है, बागेश्वर धाम पर बालाजी की प्रेरणा से 2029 तक कैंसर हॉस्पिटल बनने वाला है। और इस आयोजन के लिए हमारे एसपी और एसडीओ के साथ बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। आपने पूर्ण रूप से जो इस आयोजन को संपन्न करवाने की तरफ कर्तव्य का पालन किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। और अच्छा, दरबार हो जाए फिर लगा लीजिए, हमारे दरबार हो जाए। बड़े प्यारे हो तुम लोग, पानी पियो, कहीं खाएं। अच्छा, भूतन गाने आओ, तुम्हारी सामने भी भगवती, तुम तो साक्षात देवी हो, आपकी क्या सामने आप विराज होती, आपको साक्षात विराज। तो हम जो है आपको बता रहे थे 2029 तक कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और बालाजी ने चाहा कि समूचे बुंदेलखंड का गौरव बागेश्वर बालाजी की कृपा से ऐसा कीर्तिमान स्थापित होगा, हमारे तन में अगर प्राण रहे कि आप भी गर्व से कहेंगे कि हम बागेश्वर वाले हैं। बाकी कोई कुछ अंकार है उससे ज्यादा मतलब नहीं। हाथी चले बाजार, आप समझदार हो। दुनिया कहती रहती है, लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, और कोई हमारा विरोध करे ना तो तुम लोग परेशान मत हुआ करो, सेम टू यू कह दिया करो।
जो हमारा विरोध कर रहा समझ जाओ उनकी जल रही, और लोगों को अपनी जलन बरकरार रखने दो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ, तो उनको डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और ऐसे ही झंडा लिए रहा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब कई तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई, जो छोटे छोटे चमत्कार दिखा करके दूल्हा भभूति देख के बेईयागी लगी, हमने बंद करवा दी। बप्पा जी को ना, हमारी कोई क्षमता नहीं है, बप्पा जी के नाम से, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब श्री हनुमान जी महाराज के नाम से अब और आफत हो गई। तो ऐसे श्री कलियुग में बागेश्वर हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की परम प्रत्यक्ष कृपा है, जिसका प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। आप सब अब चुप होकर के खड़े हो जाना है, मौन हो जाना है और सीताराम नाम का जाप करना है। हो सकता है तुम्हारी हंसी लग जाए। इस तरफ के लोग तो बड़े शांत हैं, इस तरफ के बड़े होड़दंगा हैं। तुम्हारे पहले हमारी फौज में रहता, हाँ उनको असर है, हम भी ऐसे ही बदमाश रहे, आज भी है। सबकी इच्छा है से बैठ जाओ, बैठ जाओ। राम राम श्री सीताराम। पहला आदेश बालाजी की प्रेरणा से जो हमें आया है, अनिल नाम की अर्जी स्वीकार पंडाल के अंदर से हुई है। पीली टी शर्ट पहने हुए पंडाल के मध्य में अनिल नाम का बैठा होगा, है क्या? पीली टी शर्ट, पीली टी शर्ट। हाँ, यू कम हियर माय डियर, जल्दी। आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग, जल्दी आइए। राम, आप किसी भी कोने में बैठे रहिएगा, बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लिया जाएगा। यही कलियुग में बालाजी की महिमा है। और इनको पूछिएगा जरूर कि पहले से किसी को बताया तो नहीं है, और इनमें लगो मान है। आइए बैंक पर्स कुछ भी नहीं चलेगा, थोड़ा जल्दी आइए। अरे यार, जो माइक दिया गड़बड़ रखो, खुल जाओ। नजदीक आओ, अरे यार दोनों माइक भी आगे पे लगे, भूतन जैसे रुकता ही नहीं है। बालाजी की जय हो, सन्यासी बाबा की जय। ठीक है, हम पाँव लगाएंगे। जय जय सीताराम, जय 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 भगवान की जय। कहाँ से आना हुआ? क्योंकि हम पंजाब के जलंधर से आए हैं। तो क्या कर रहा है? तो तुम निवारी है? जी साहब। तो तुम क्या कर रहे हैं? कृपा पात्र है, बताओ है निवारी की नहीं लगा, पंजाब को उठा लिया।
चलो ठीक है, आप तो आ गए। एक्चुअली हम बिहार के सिवान से रहने वाले हैं, हम पंजाब में सर्विस करते हैं आर्मी में हो? जी सर। आओ जी, जल्दी। आर्मी में कौन सी पोस्ट पर? टीम है। टीम है, ठीक है, प्रश्न करो जल्दी। यहाँ पहले से बताया तो नहीं किसी को नहीं बताया, पूछा तो नहीं? किसी से नहीं। अपना नाम? मेरा नाम ईश्वर गुप्ता है। ठीक है, यहाँ किसी को बताया यहाँ किसी को नहीं। आपके भागीदार न बनने सफल थी? जी साहब, हम किसी को नहीं बताया। गुरुजी, हम सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल के पद में उधार पर भर्ती होना चाहते हैं, उच्च पद पर, इसमें हमारी आपकी कृपा हो और कब तक होगी साहब गुरुजी बता रहे। दूसरी बात कि हमारे भाई सुनील जो है गलत रास्ता पर है, वो गलत संगति में है, वो सही रास्ता पर आ रहा है। थोड़ा होना दिखाएंगे आप। टोटल हमारे परिचय में मन में 3 प्रश्न आए हैं, आपके मन में टोटल 3 प्रश्न हैं। आर्मी की भर्ती को लेकर के आप बहुत हैरान हैं। हेड कांस्टेबल का पद आप पदोन्नति चाहते हैं, 3 साल बाद प्राप्त होगा, पेट का दर्द ठीक होगा। सुनील गलत संगत स्त्री चरित्र व्यसन में फंसा हुआ है, जो ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद दो बात और हमारे मम्मी का नाम पूजा एक बैठ रहे तो भैया अच्छी बात है, भैया नहीं पता नहीं रहे, सुन बताइए ना, आप अपना रेसिपी बात में जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु दुर्गे भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये आपके हमने 3 बातें और इसी में आगे लिखी हैं। पहले तो एक गुप्त रहस्य लिखा है, आपके भाई पर और घर पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया इनके द्वारा। हाँ, वो बोलना नहीं है माइक से, आपको नहीं बोलना। ठीक होना हमारी, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, वो ही जाएगा। अभी पूरा पर्चा पढ़ लीजिए। घर पर शरीर में माँ को पैर में शरीर में पीड़ा बनती है, नस में दिक्कत हुआ, कमर में दिक्कत बनी हुई है, आराम लगेगा। कमर की नस का ऑपरेशन बताया है, उनके जॉइंट में दिक्कत बनी हुई है, L5 L3 में दिक्कत है, आराम लगेगा। आशीर्वाद आशीर्वाद, उठ जाओ तुरंत। आपको फोटो देना है भाई की धाम पे, और धाम पे मेहरा दें, बहुत पागल आदमी है। ध्यान बनाना, ऐसी करना, नियम करना, एक मंत्र इसमें लिखा है, मंत्र बहुत पावरफुल है, उसका जाप करना। जो हमने टेंशन डिलीट करो, उसकी चर्चा मत लौट कर करना। 3 माला बाकी ये बता रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो हमारे अगल बगल वाले सीखते हैं। दूर से कहाँ पर बेटा, अब हम वाईफाई कनेक्टेड हो जाओ। सीताराम। ब्रिटिश दूसरी अर्जी बालाजी के चरणों से। हाँ, एक कोई वृद्ध दादाजी बैठे हैं और तौलिया डाले होंगे, नाम ब्रजेश होगा। राम नामी तौलिया है क्या? तो ब्रजेश तौलिया है, तो तौलिया भी है, और दादाजी भी बूढ़े हो, जवान तो नहीं है। हाँ तो आ जाओ। सीताराम। साधु जी जोर से बोलो, साधु जी सीताराम। चलो आप आ जाओ, चश्मा लगाए। हाँ आ जाओ, आगे बढ़ो। साधु जी सीताराम। एक बाहर की अर्जी। हेलो, हाँ, बाहर में पानी के टैंकर के पास मुकेश सिंह नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, आ जाओ। आइए। भैया भैया भैया, ओ गद्दा, ओ काका, माइक लो। कहाँ के आओ? हम वहाँ खोज के हैं महाराज। कहाँ पहुँच जाओ? कहाँ की जिला में?
झांसी जिला में ये कहीं बगल में है, ये कई किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। अच्छा 20 किलोमीटर एंगर किया। तुमने तो नाम किया बता दो, नहीं बताओ हमारा। और तुमने जो हुलिया हुलिया किया बताई और बोले बताइए हमारा। हमें कैसे पता लगता? हमारे तो यहाँ पे किस दूर है। अरे काला जी हमें मत मान ले, काला जी मान ले, हमें पराए घर में जाना है, हमें ना कहा। हाँ, पूछिए, आपने लिख लिया अपने प्रश्न का चश्मा लगा लो और मैंने कोई देता पूछो। हाँ क्या दिक्कत है? दवाई तो दवाई हो गई, आराम मिला, जाओ करंट फिर से शुरू होगा, ठीक है सर। और बोलो रो ना, हाँ पहले रखो, जो हमारे परिचय में आओ हम परिवार। शरीर में पीला कैंसर हो गया है, पुनः कैंसर है, एक बार पूर्ण आराम लग चुका है, एक बार आपको पूर्ण ठीक हो चुको, फिर से होगा शुरू। मुंह में दिक्कत बना रहा, मुंह में दिक्कत बना रहा, खाने में समस्या बन रही है, आराम पूर्णतया लगेगा, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी है, 1 साल में पूर्ण ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद। आगे बढ़ो, माता जी पर कृपा होगी, माँ के शरीरों में पीड़ा बनी हुई है, बालक की उन्नति और समृद्धि की अर्जी लेकर आए हैं, उसकी समृद्धि होगी, वो सफल हो जाएगा, आशीर्वाद। 1 मिनट और 1 लाइन में है, परिवार में आपस का विवाद बना, वो निपटा रही हो, उनको कर्ण धारण कमाई हो, और तुम्हारी कुल में देवी है, देवी माता को हवन नहीं करवा रहे हो, उनको हवन करवा रही हो, सब जने मिलके। तुम्हारे यहाँ पर विंध्यवासिनी माता पूजी जाती है, नवरात्रि में अष्टमी को पूजा होती है, और तुम्हारे एक जो दादा के पिताजी मुलुआ अथवा मूलचंद नाम के दादा के यहाँ से इनकी पूजा बंद है, इस पूजा को अनवरत करवाइए, आशीर्वाद है। साधु जी, साधु जी, सन्यासी बाबा की। बालाजी के पास हैं, हमें तुम्हें कवच करने औषधि देने, बालों को नाम करूँ तो नहीं बताओ, भूत भैया आपका एक काम करना है, इसमें लिख दो, और हवन भी इसमें हमने लिख दो, काल से परिवार में तुम तो पड़ी हो, और काल से वो ध्यान करवा रही हो, और काल पंडित जी हमें करवा ले आगे क्या वाली नीचे वाली है, फूल से पाँव पड़ना, अब नहीं सुनना, और जाओ आज से चलो आइए। साधु जी दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। अगर हमें सो जानते कि निवाड़ी में पागल ही पागल आए, हम तो साल भर में 1 आध बार आउट आते हैं, अब आते रहेंगे, आओ आते रहेंगे, क्या चल रहा है? माइक लीजिए, बहुत होशियार हो, कहाँ के आप? झांसी के हैं महाराज जी, रहने वाले भगवान के पास जोड़ा गाँव वहाँ के, झांसी में महाराज जी। तब तक जो लोग सभा में बैठो चश्मा लगाए थे, याद हो जाए, बहुत होशियार बना। आओ आ जा, आ जा, आदि के नदी। हाँ नदी पूछो बाबा। महाराज जी मेरा पहला ये प्रश्न है कि बागेश्वर धाम का जो झंडा है पूरा विश्व में है हमारा, और सनातन धर्म का जो आप बात है पूरे विश्व में है, मेरा सबसे पहला ये प्रश्न है। वाह, दूसरा हमारा प्रश्न है कि शास्त्री महाराज जैसा आपके परिवार में जन्म तक जैसा पुरुष पैदा होता है, ये हमारी अर्जी टूटी है। तीसरी हमारी अर्जी ये है कि आप आपके धाम से हमारा परिवार बागेश्वर वाला शास्त्री महाराज के धाम से सारा जीवन जुड़ना चाहते हैं, तो क्या मन से जुड़े रहते हैं।
बहुत अच्छा। और बाकी आप भगवान के साक्षात अरे हम हमें तो उनके गुण के बोले क्यों ला दिया नहीं, हम तो मूर्ख हैं। हमें अपना द्वारा जो है सबका मंगल होगा, वह झंडा हमेशा लहराता रहेगा सनातन का, आप चिंता न करें। एवं पूरा परिवार बागेश्वर बालाजी का भक्त रहेगा, 2 रुके काम भी पूर्ण होंगे। आशीर्वाद अभी तो आराम लगने लगा। अच्छा, बालाजी को दर्शन करें। जी महाराज, अच्छा हाँ, आप ही गए। ये तो आदर जी भी है। बहुत बढ़िया। संतों में आप, अच्छा यज्ञ में ड्यूटी लगी थी क्या? इसमें आचार्य जी ने लगाई। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। अब ऐसे ही कर रही हो हरि बहुत अच्छा। आइए भैया, पहले